हरी सूरत लाग मन हारी, मार सावरियरी सूरत लाग मन हारी। पल पल ध्यावा शीश नमावा, पल पल ध्यावा शीश नमावा, मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी, मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी। पंचम आरे प्रगट्या स्वामी, पंचम आरे प्रगट्या स्वामी, राजनगर में बोधि पाई, राजनगर बोधि पाई, थाप्यो केलवा में तेरा पंथ सुखकारी, थाप्यो तेरा पंथ केलवा में सुखकारी। मार सावरियरी सूरत लाग मन हारी। दीपानंदन हे गणनायक, दीपानंदन हे गणनायक, महावीर मेरा संगायक, महावीर मेरा संगायक, थारो मंत्राक्षर सो नाम भव भयहारी, थारो मंत्राक्षर सो नाम भव भयहारी, मार सावरियरी सूरत लाग मन हारी। रात जाग उपदेश दुरायो, रात जाग उपदेश दुरायो, सह परिसह संग दीपायो, सह परिसह संग दीपायो, झिरी झिरी चर्चावा थारी हितकारी, झिरी झिरी चर्चावा थारी हितकारी। मार सावरियरी सूरत लाग मन हारी। पल पल ध्यावा शीश नमावा, पल पल ध्यावा शीश नमावा, मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी, मार सावरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी। ओम अनंत आस्था के धाम युग प्रधान माँ तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, जीवन की सफलता में बहुत सारे सूत्र काम करते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है
वह है सोच समझकर निर्णय करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भावावेश में निर्णय कर लेते हैं या शीघ्रता में निर्णय कर लेते हैं या परिस्थिति के प्रभाव से प्रभावित होकर निर्णय कर लेते हैं। तो जहां पर निर्णय के पीछे चिंतन नहीं होता है, निर्णय से पहले उस विषय को ढंग से समझा नहीं जाता है, विचार नहीं किया जाता है, तो कई बार वह निर्णय व्यक्ति की विफलता का कारण बन सकता है। तो हम सफलता चाहते हैं तो सोच समझकर निर्णय करने का प्रयत्न करें। एक कहानी प्राप्त होती है। एक राजा की रानी नहाने के बाद ऊपर छत पर बाल सुखा रही थी और इतने में आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी ने बीट कर दी। अब रानी के ऊपर कोई बीट कर दे फिर क्या होना है, फिर तो मुश्किल ही होना है। रानी को बड़ा गुस्सा आया। देखो इस राज्य के मालिक राजा है और राजा की मैं पटरानी हूं, मैं प्रथम महिला हूं और मेरे सिर पर बीट कर दी, ये किसकी हिम्मत है? ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई है। रानी नीचे आई, कोप भवन में सो गई। राजा ने पूछा रानी कहाँ है? तो रानी तो कोप भवन में सोई है। गुस्सा करके सोने की परंपरा आज की नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई भी गुस्सा होता है जाकर के रूम बंद करके सो जाते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो राजा ने पूछा भी कोप भवन में आज क्या हुआ जो कोप भवन में चली गई है? तो कर्मचारी लोग तो क्या बोले, बड़ों की बात बड़े जाने, बीच में कौन पड़े। बड़ों की पंचायत में छोटों को बीच में पड़ना भी नहीं चाहिए। तो राजा जी को बता दिया कि कोप भवन में सोई है, हुआ क्या हो तो आप जाने और वो जाने। तो रानी के पास राजा भी कोप भवन में पहुंचा और रानी को पूछा भी आज यहाँ पदार्पण कैसे हुआ? तो रानी ने अपना गुस्सा दिखलाते हुए कहा कि आप कहते हैं कि मैं इस राज्य का राजा हूं, काहे के राजा हो आप? एक छोटा सा पक्षी आपकी रानी के सर पर बीट करके चला जाता है, कहाँ आपकी सुरक्षा है, कहाँ आपका मान है, कहाँ सम्मान है, कहाँ आप राजा हो? आप उन पक्षियों को बुला करके सारे पक्षियों को अगर दंडित नहीं करो, मृत्यु दंड नहीं दो, तो मैं आपका महल छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने विचार किया ये तो मामला बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। अब बेचारे पक्षी, उन्होंने क्या अपराध हो, तो ठीक है उड़ते हो, कोई देख के थोड़ी राजा की रानी इस पे बीट गिरा हूं। पर अब रानी नाराज होगी, इसको राजी करना भी जरूरी है। राजी नहीं करो तो समस्या। घर की रानी अगर राजी है तो घर सारा राजी है, और घर की रानी राजी नहीं है तो घर में घमासान है। तो राजा ने विचार किया कि दुश्मनों से लोहा लेना आसान है, परंतु घरवाली को राजी करना कठिन काम है, पर करना तो पड़ेगा, क्या करें, उपाय नहीं है, घर में रहना है, साथ रहना है। तो राजा ने दूसरे दिन फरमान जारी कर दिया, राज्य में जितने भी पक्षी है सब यहाँ पर हाजिरी लगाओ। पक्षियों के पास खबर पहुंची, सारे पक्षी दूसरे दिन सुबह सुबह, पक्षियों का सिस्टम है, सुबह सुबह दाना लेने के लिए निकलते हैं, दाना चुगने के लिए। तो सभी पक्षियों के पास संदेशा पहुंच गया कि राज दरबार में हाजिर होता है।
तो बहुत सारे पक्षी इकट्ठा होकर के दाना पानी चुगने से पहले भूखे प्यासे, नौकारसी पाली नहीं, पहले ही राजा के दरबार में पहुंच गए। और राजा ने पूछा, क्या सारे पक्षी आ गए? तब पक्षियों में से किसी ने कहा कि हमारा एक पंच है, पुटिया पंच, वह अभी तक नहीं आया, बाकी सारे आ गए हैं। कि कब आएगा? बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो राजा इंतजार करने लगा। वह पुटिया पंच जैसे ही आया, सारे पक्षियों ने खड़े होकर सम्मान किया उसका। राजा ने विचार किया, देखो इन पक्षियों में भी अपने नेता के प्रति कितना सम्मान है, पंच के प्रति कितना सम्मान है। और वर्तमान में तो देखने को मिलता है कि पंच की पंचायत पूरा करने में लोग पीछे नहीं रहते हैं। तो सम्मान तो दूर की बात है। तो राजा ने देखा कि ये कोई पावरफुल पक्षी है, तभी इसका इतना सम्मान है। जहां पावर होता है वही सम्मान होता है, कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है तभी सम्मान होता है, सिर्फ बातों से तो सम्मान होता नहीं। तो राजा ने जैसे ही वह पुटिया पंच पक्षी आया, राजा को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद बैठ गया। वह बोला, राजन कैसे याद किया, हम पक्षियों को कैसे याद किया? तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में से किसी एक पक्षी ने कल मेरी रानी के सर पर बींट कर दी थी। तो आपको पता है कि राजा की रानी के सर पर बींट करना कितना बड़ा अपराध है, और इस अपराध की सजा मृत्यु दंड है। तो सबको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। सारे पक्षी घबराए, परंतु पुटिया पंच था, वह बुद्धिमान पक्षी था। वह बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, क्योंकि आपके राज्य में हम दाना पानी चुगते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तो आपके राज्य में रहते हैं तो आपका अधिकार है। परंतु मेरा एक सवाल है आपसे, पहले उसका आप जवाब देने की कृपा करें। तो क्या सवाल है? सवाल यह है कि आपके राज्य में आदमी ज्यादा है, औरतें ज्यादा है? तो राजा ने कहा, भाई ये तो कैसे पता चले, आज का तो युग नहीं था जो जनगणना हो जाए। उस जमाने में तो जनगणना का कोई रोल नहीं था। तो राजा ने कहा, ये तो कैसा पता चलेगा, आदमी ज्यादा है, औरतें ज्यादा है? तुम बताओ, तुम घूमते हो सब जगह, उड़ उड़ के जाते हो, तुम बताओ क्या हो ज्यादा है? तब वह पुटिया पंच बोला कि महाराज आदमी और औरतें आपकी नजर से तो सब समान ही होंगे, परंतु मेरी नजर में औरतें ज्यादा है। कि औरतें ज्यादा कैसे? जो आदमी बिना सोचे समझे दूसरों की बात पर निर्णय कर लेता है, वह औरत ही है, आदमी नहीं है। हम उनको औरत ही मानते हैं, आदमी नहीं मानते हैं। राजा समझ गया, तीर सीधा मेरे पर लगा है। राजा ने कहा कि पुटिया पंच, तूने तो जोरदार बात बताई है, चलो तुम सबको मृत्यु दंड माफ किया जाता है और जाओ खूब आराम से रहो। सारे पक्षी खुश हो गए। ये पंच हो तो ऐसा जो मुसीबत में बाहर निकाल दे। मुसीबत आ गई, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से सबको मुसीबत से बाहर निकाल दे, वो पंच है। जो पंच मुसीबत में डाल दे वो पंच खाएगा, जो मुसीबत से बाहर निकाले वो पंच होता है, वो नेता होता है। तो सारे पक्षी खुशी खुशी उड़ गए। इधर रानी को पता चला, रानी और ज्यादा कुपित हो गई कि सारे पक्षियों को बुलाया, मृत्यु दंड दे दिया और राजा ने ऐसे ही छोड़ दिया। इतना बड़ा अपराध किया और उन सब पक्षियों को यूं मुक्त छोड़ दिया, ये तो राजा ने अपराध कर दिया है। रानी ने फिर
राजा को घेरे में लिया, सुरक्षा के घेरे में नहीं, कोप के घेरे में, कि महाराज आपको मैं प्रिय नहीं हूं, ये पक्षी प्रिय है आपको, बेजान पक्षी, आपको पक्षी प्रिय है तो आप अपने महल में पक्षियों को पालो, आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, पक्षियों की बात पर ध्यान देते हैं। अगर आपने पक्षियों को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर दूं, मैं मरूंगी, या तो पक्षी रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। मैं सम्मान के साथ रहना चाहती हूं, अपमान के साथ नहीं जी सकती। अपमान से जीना कोई जीना है क्या? जिएंगे तो सम्मान से, नहीं तो नहीं जिएंगे, मरना बेहतर है। रानी ने अपना फैसला सुना दिया। आदमी जब गुस्से में होता है तो फैसला बहुत जल्दी ले लेता है, सही गलत का भान नहीं होता है, फैसला लेने की जल्दी होती है, और वो फैसला कई बार स्वयं के लिए, परिवार के लिए या समाज के लिए अहितकर हो जाता है। तो फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। राजा ने कहा भी ये तो बात और बढ़ गई है। फिर दूसरे दिन वापस पक्षियों को बुलाया और सारे पक्षी कल की तरह आज उपस्थित हुए। पक्षी डरे हुए थे, कल तो बच गए, आज क्या होगा। तो राजा ने पक्षियों से पूछा, और तो सब आगे लगते हैं पर तुम्हारा पंच नहीं आया है। तो दूसरे पक्षी बोले कि महाराज वो कोई दूसरे राज्य में पंचायती करने के लिए गया है, क्योंकि जो पंच होते हैं उनकी पंचायती घर तक सीमित नहीं रहती है, चारों ओर उनकी पंचायती चलती है। और कुछ पंच तो ऐसे होते हैं कि उनको पंचायती किए बगैर नींद भी नहीं आती है। नींद की गोली खाएंगे, नींद आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, परंतु पंचायती करेंगे तो नींद जरूर आएगी। तो कि हमारा पंच जो है वो दूसरे राज्य में पंचायती करने गया है, वो अभी आ ही रहा होगा, अब थोड़ी देर इंतजार कीजिए। राजा ने इंतजार किया, थोड़ी देर में वो पुटिया पंच भी आ गया और महाराज ने कहा कि कल तो मैंने आपको छोड़ दिया था, परंतु आज मैं वापस मृत्यु दंड देना चाहता हूं। तुम लोगों ने बड़ा अपराध किया है और अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। तब पुटिया पंच बोला, महाराज ठीक बात है, अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। अगर अपराध की सजा नहीं मिले तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे। अपराध पर नियंत्रण सजा से ही आता है, अनुशासन से ही आता है, कठोरता से ही आता है। परंतु मेरा एक सवाल है आपसे। राजा ने पूछा, क्या सवाल है? ये सवाल यह है कि इंसानों में मुख्य द्वार ज्यादा है या जबान ज्यादा है, जीभ ज्यादा है, दोनों में ज्यादा क्या? राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है, जितने मुख उतनी जीभ, इसमें ज्यादा कम की क्या बात है, समान ही है, बराबर ही है। तब पुटिया पंच बोला, महाराज ऐसा नहीं है, तो तुम बताओ क्या है? बात ऐसी है महाराज, जितने मुख उतनी जीभ तो ठीक है, परंतु जो लोग जबान देकर के बदल जाते हैं उनकी जबान एक नहीं रहती है, उनकी जबान कई हो जाती है। और कई जबान होने के कारण मुख कम है और जीभ ज्यादा है, जबान ज्यादा है। राजा समझ गया, आज भी इसका तीर मेरी तरफ ही है। कल आपने हम सबको बरी कर दिया था, माफ कर दिया था, सजा माफ कर दी थी, और आज वापिस आप मृत्यु दंड का ऐलान कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी जबान बदल दी है। मुख तो वही है, राजा का मुख है, परंतु कल जबान और थी और आज जबान और है, इसलिए जबान ज्यादा है, मुख कम है। राजा उस पक्षी की, पुटिया पंच की बुद्धिमानी और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने ये निर्णय किया कि जो पंच कह रहा है वह बात सही है, और ये तो अबोध पक्षी है, इनका क्या कसूर है, थोड़ा हम ही सहन कर लें तो इसका इलाज हो जाएगा।
सिर पर बींट कर दिया तो सिर एक बार और धो लिया, हो गया इलाज। पक्षियों को मारने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा, भाई पुटिया पंच, तुम्हारी समझ भरी बातों से मैं प्रभावित हुआ हूं और आज से तुम पक्षियों को वापस मुक्त करता हूं और फिर कभी इस प्रकार की सजा के लिए तुम पक्षियों को नहीं बुलाऊंगा। राजा ने उनको अभयदान दे दिया। तो उस पुटिया पंच ने कहा कि महाराज, जो सोच समझकर निर्णय करता है वह पश्चाताप को प्राप्त नहीं होता। जो दूसरों की बातों में बहकावे में नहीं आता, अपनी बुद्धि से निर्णय करता है, हित अहित का विवेक कर निर्णय करता है, उसे पछताना नहीं पड़ता। और जो बहकावों में आ जाता है, बातों में आ जाता है, उसे बार बार पश्चाताप करना पड़ता है। बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही सुनहरा सूत्र है कि सोच समझकर निर्णय करें। जीवन की सफलता में इस एक सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। जीवन में अनेक मौकों पर अनेक निर्णय लेने होते हैं, अपने जीवन संबंधी, परिवार के जीवन संबंधी, समाज के कार्य संबंधी और भी न जाने कितने कितने धार्मिक सांसारिक कार्यों के प्रति इंसान को निर्णय लेने होते हैं। और उनमें अगर स्वयं की समझ नहीं होती है तो वह जीवन में तकलीफ को झेलता है। सलाह दूसरों की लो, अनुभवियों का ज्ञान लो, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। परंतु निर्णय करने की जब बात होती है तब उस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करके, चिंतन करके, समझ करके निर्णय लेना चाहिए। हित में क्या है? जहां स्वार्थ जुड़ता है वहां पर व्यक्ति अलग अलग अपनी अपनी राय देते हैं, परंतु जब निर्णय लेना होता है तब ये देखना होता है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं इसमें हित है या नहीं। तो जहां हित है वहां पर निर्णय सही हो सकता है, और जहां हित नहीं है वहां पर किसी के कहने से लिए हुआ या अपनी समझ से भी अगर ले लिया है तो वह निर्णय कई बार गलत भी हो सकता है। तो सोच समझकर निर्णय ले। दूसरी जो बात बताई गई है वह है कि वचन का पालन करें। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वह नहीं होता है सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर में कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। राजनीति का सूत्र हो सकता है, राजनीति में जबान बदलते रहते हैं लोग, परंतु धर्म नीति में बताया गया है कि जबान को मत बदलो। बुद्धिमान कौन है? जो जबान देकर उससे पीछे नहीं हटे, वचन जो दे दिया है उसका पूर्णतः पालन करे। भारतवर्ष में कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन का बहुत बड़ा मूल्य है, जबान का बहुत बड़ा मूल्य है। जबान लोह की लकीर के समान मानी जाती थी। वर्तमान युग में हम देखते हैं कि जो राइटिंग में दिया हुआ उसको भी लोग बदल देते हैं। बहुत ही चिंतनीय विषय है। विश्वास, अगर इंसान का विश्वास कायम नहीं रह पाएगा तो फिर किसका विश्वास करेंगे? तो इंसान का विश्वास कब बढ़ेगा? जब वह जबान पर कायम रहेगा, अपनी जबान को नहीं बदलेगा, अपने वचन को नहीं बदलेगा, वचन पर स्थिर रहेगा, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति विश्वास करने योग्य है। जो वचन से पलट जाता है, बदल जाता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वचन पर दृढ़ रहे, वचन का पालन करें, वचन में सत्यता स्थापित करें, कथनी और करनी की समानता हो और वचन पर दृढ़ता हो तो व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। तो बहुत जरूरी है, जीवन की सफलता के अनेक सूत्रों में से कुछ सूत्र अपने जीवन पर लागू करें और अपने जीवन पर लागू होने से उसका परिणाम हम स्वयं देख पाएंगे। शास्त्रों की बातों को, आदर्शों की बातों को हम सुनते हैं, परंतु उन्हें जीवन में कितना लागू कर पाते हैं?
आदर्शों की 1000 बातें, उपदेश की 1000 बातें हैं, परंतु उनमें से 2 बातें भी आप लागू करके देखें, फिर देखिए आपके जीवन पर उसका क्या परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम उपदेश की बात को, शास्त्रों की बात को, आदर्श की बात को फॉलो करना सीखें, पालन करना सीखें, और पालन करना सीखेंगे तो जीवन की सफलता में कोई भी बाधक नहीं बन पाएगा। व्यक्ति अपने जीवन में सफल और सफल हो पाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरती। संयोग से मुक्त होना भिक्षु कहलाता है। संयोग का अर्थ है आसक्ति। 3 चीजों की आसक्ति से व्यक्ति को बचना चाहिए। पहली आसक्ति है कर्म की आसक्ति। जैन दर्शन कर्मवाद में विश्वास रखता है। आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करता है अच्छा फल भोगता है, और बुरा कर्म करता है बुरा फल भोगता है। कर्म करते समय सावधानी रखना। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म करता है, तो जब कर्म उदय में आते हैं तब आदमी रोता है। ज्ञानी जन कहते हैं अब तो समता के साथ कर्म को भोग, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। तुमने हंसते हंसते कर्म बांधे हैं, तब रोते रोते भोगना चाहिए, ऐसा लोग कहते नहीं। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो। हमें रोते रोते कर्म नहीं भोगना है, समता के साथ कर्म भोगना है। भगवान ऋषभ ने कर्म किए, भगवान महावीर ने कर्म किए, और ज्ञानी जना ने कर्म किए, या किसी ने कर्म किए, जिन्होंने हंसते हंसते कर्मों को सहन किया, कर्मों से छुटकारा मिल गया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। सभी जीव संपूर्ण से कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो कर्मों को हल्का किया जा सकता है। जो अभवी है वे तो कभी कर्मों से मुक्त होंगे नहीं, और भवी भी है, कुछ अभवी के साथी हैं, वो भी संसार के बंधनों से संपूर्ण मुक्त नहीं होंगे। लेकिन जो भव्य आत्मा है, मोक्षगामी आत्मा है, आत्मार्थी है, पाप भीरू है, और यदि साधु संतों का योग मिल जाता है, कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन पंचम आर्य में, भट्ट क्षेत्र में, सभी जीव कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी जीव, सभी का कोई भी जीव अभी वर्तमान में कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि कोई चौथे आर्य में जन्मा हुआ है तो 5वें आर्य में कर्मों से मुक्त हो सकता है। जम्बू कुमार जी का उदाहरण और भी कुछ मिल सकते हैं। इन कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते आप, तो कर्मों से हल्का तो हो सकते हैं। जो हमारे 8 कर्म है, ज्ञानावनीय कर्म, दर्शनावनीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इन 8 कर्मों में एक कर्म है मोह कर्म। मोह कर्म से हल्का होना, जिस दिन आप मोह कर्म से हल्के हो गए, मोह कर्म से छुटकारा पा लिया, तो उसी भव में निर्मोही मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति मोह से भी छुटकारा नहीं पाता, लेकिन मोह का अल्पीकरण कर सकता है और बार बार भावना भा सकता है, मुझे कर्मों से हल्का होना है, कर्मों से हल्का होना है, कर्मों से हल्का होना है। इसके लिए निरंतर अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। जो निरंतर अनुप्रेक्षा करता है और वह कर्मों से हल्का हो जाता है, और नहीं तो कर्म
किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बार बार भावना भाव मेरे में सद्बुद्धि आए और मैं कर्मों से हल्का बनूं और सत्संगत के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा और ध्यान स्वाध्याय के द्वारा कर्मों को हल्का करूं। दूसरा बताया गया है शरीर का ममत्व छोड़ना बहुत कठिन काम है। कहना तो सरल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर को सजाने में, संवारने में बहुत टाइम लगाते हैं। सुना था हमने, एक भाई दिन में 4 बार या 5 बार साड़ी बदलती है। उस साड़ी बदलने में जितना वो समय लगाती है उतना समय यदि धर्म आराधना में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक भाई या एक भाई स्नान करने में जो समय लगाता है, श्रृंगार करने में जो समय लगाता है, शरीर को संवारने सजाने में समय लगाता है, मेकअप में समय लगाता है, और वही आत्मा के चेकअप में लगा दे। मेकअप और चेकअप, जिस दिन आदमी चेकअप करने लग जाएगा आत्मा का, उस दिन बेड़ा पार है। शरीर के प्रति जो ममत्व है, जो मूर्छा है, आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना जरूरी है। और जो आसक्ति को छोड़ता है, अनासक्ति की साधना करता है, वो भिक्षु कहलाता है। साधु बन गया और यदि बार बार हाथ पैर धोता है, बार बार स्नान करने की इच्छा रखता है, या स्नान करता रहूं, या और कुछ शरीर के प्रति आसक्ति रखता है, ये लगाऊं वो लगाऊं, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर बढ़िया रहेगा, शरीर मेरा गोरा रहेगा, तो कर्मों का बंधन हो जाएगा और संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। साधु हो चाहे श्रावक, संसारी हो चाहे आत्मार्थी, सबको सजग रहना है कि मुझे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मूर्छा है, उस मूर्छा को दूर करना है। जो मूर्छा को दूर करता है, ममत्व को छोड़ता है, वह साधु होता है। भिक्षु कौन? जो शरीर की जो आसक्ति है उसको छोड़ता है। और तीसरा बताया गया है पदार्थ। बाह्य जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हुए भी उसमें मूर्छा का भाव रखिए। कितना सुंदर का है। संसारी जीव है, चाहे साधु है, कोई है, भोजन तो करना ही पड़ता है, तब तो संसारा कर नहीं सकते हैं। और ज्ञानी जन कहते भोजन में भी स्वाद का भाव नहीं आए, अनासक्ति का भाव, मूर्छा का भाव नहीं रहे। जो मैं भोजन करा हूं, साधु के लिए बताया गया है शरीर साधना में सहयोगी है। शरीर है साधना में सहयोगी है, तो शरीर की रक्षा करना, ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। उत्तरायण सूत्र में भी कहा है जब तक ज्ञान दर्शन चारित्र तब की वृद्धि होती रहे तब तक शरीर का पोषण करे, शरीर का ध्यान रखे। अब लगे ज्ञान दर्शन की वृद्धि नहीं हो रही है, संसारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण कर ले, लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखे। 50 साल का हो गया है, 60 वर्ष का हो गया है, 70 साल का हो गया है, 80 वर्ष का हो गया है, 90 वर्ष का हो गया है, फिर भी कहता है मुझे और शादी करना है। अब बोलो मसान में जाने की तैयारी है। मतलब कितनी आसक्ति शरीर के प्रति। और ये जो आसक्ति है बड़ी खतरनाक होती है। और ये पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, एक एक चीज के प्रति कितनी आसक्ति होती है। एक बच्चे को कहा ये खिलौना मेरे को दे देंगे ना, प्राणों से भी ये प्यारा है, मेरे प्राण चले जाए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरा खिलौना नहीं जाना चाहिए। उस खिलौना में कितनी आसक्ति है। आप मकान बनाते हैं और कितना सुंदर आपने मकान बनाया, और यदि आपको कोई कहे मकान को खाली करना है, फिर देखो आप मैं मरने के लिए तैयार हूं, मकान खाली नहीं करूंगा, बड़ी मेहनत से मैंने इतना बनाया है, 2-4 वर्ष तक समय मैंने लगाया है, और इसमें मेरी कितनी आसक्ति है। बाह्य जगत, बाह्य पदार्थों में, वस्तु में ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति डुबोती है और आदमी को नरक की ओर ले जाती है। इसलिए भिक्षु कौन? जो कर्मों को हल्का करता है, जो शरीर की जो आसक्ति है उसको छोड़ता है, और बाह्य जगत पदार्थ में
जो आसक्ति उसको जो छोड़ता है वो भिक्षु होता है। ज्ञानी जन कहते हैं आसक्ति को छोड़ना कठिन काम है। खाली ये तो निश्चय में 3 बातें बता दी या व्यवहार में बता दी, और भी अनेक प्रकार की आसक्ति होती है। छोटी छोटी बातों में भी आसक्ति होती है, किसी के बोलने की भी आसक्ति होती है। जब तक उनको नहीं बोला है तो वो तड़पता रहता मछली की तरह कि महाराज 1 घंटा हो गया, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया। जब बच्चों की ज्ञानशाला का कार्यक्रम होता है कि महाराज मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर, ठीक है वो तो बच्चे हैं नहीं समझते हैं, बड़े लोग हैं वो भी कभी कभी समस्या खड़ी कर देते हैं, महाराज कितनी देर से बैठा हूं, और कभी कभी तो छोड़कर चले जाते हैं। बोलने की जो आसक्ति है बड़ी खतरनाक होती है। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति को जो रात को सोते हैं और रात में वो नींद में बड़बड़ाते हैं, कोई दवाई दो। तो डॉक्टर साहब ने कहा दिन में थोड़ा बोलने का मौका दे दे, तू दिन में थोड़ा बोलने का मौका दे तो वो बड़बड़ाएंगे नहीं, और तुम दिन में बोलने का मौका देती नहीं है तो फिर रात को वो बड़बड़ाते रहते हैं। ये जो आसक्ति है बड़ी खतरनाक है। कोई भी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साधु के लिए इतना कहा है, क्षेत्र के प्रति भी आसक्ति नहीं होना, संतों जो सहयोगी संत है उनके में भी आसक्ति नहीं होना, गण में भी एक दृष्टि से आसक्ति नहीं होना। वो गहरी बात है, निश्चय नहीं की दृष्टि से कि कार्य से के जो अलग अलग रूप बताए हैं, न शरीर में आसक्ति न गण में, सबसे छुटकारा पाना है, परम तत्व मोक्ष को प्राप्त होना है। लेकिन व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। सहयोगी संत होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है, गण का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखते हुए भी अनासक्ति की साधना। ये समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंबपति बाल, अंतरंग नारा रे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, नवराती है, माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, फिर भी क्या कहती है, लड़का मेरा नहीं है, सेठानी का लड़का है। उसी प्रकार आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी अनासक्ति की साधना करिए। आप के शरीर का ही ध्यान नहीं दे, आत्मा का ध्यान दे, और जो आत्मा को तपाएगा वही परमात्मा होगा। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग शरीर को तपाते हैं, ये होगा, लेकिन खाली शरीर को तपाने से कुछ नहीं होता है। आत्मा को तपाएंगे तब मुक्ति होगी, और आत्मा कब तपेगी, जब आसक्ति को छोड़ोगी। कभी कभी घर में भी कितनी आसक्ति होती है। 1 घंटा व्याख्यान सुनना है कि नहीं महाराज घर छोड़ नहीं सकता हूं, क्यों कोई घर में चोर घुस गया तो, और ये काम वाली आती है या और कुछ है, कोई माल लेकर चली जाए तो, नई बहू आई है उसका भी भरोसा नहीं है, सोना लेकर चली जाए तो। इतनी आसक्ति, अरे विश्वास तो करना पड़ेगा। नारद जी आए सेठ के पास में, और सेठ से कहा सेठ थोड़ा धर्म ध्यान कर ले, तुम्हारे को मुक्ति दिला दूंगा। सेठ भी होशियार था। सेठ बोला हाँ बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, मौके पर पधार गए, और मुझे मोक्ष जाना है, और अभी मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, तो करूं क्या महाराज, मेरे परपोता होने वाला है, तो मैं उसका मुंह देख लूं और उसके बाद में मैं दीक्षा ले लूंगा। नारद मुनि ने कहा समय तो मैं तुम्हारे को दे दूंगा, 10 दिन 15 दिन का, आयुष्य का भरोसा नहीं है। नारद जी चले गए और सेठ का स्वर्गवास हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद में वापिस नारद जी आए कि भाई टाइम हो गया है। नारद जी ने अपने ज्ञान से जाना वो सेठ मरकर क्या बना है, बैल बना। क्या बना है, बैल। कुछ समय के बाद में 2, 5, 10 मतलब समय के बाद में, दिन में नहीं, कुछ महीना आदि के बाद में बैल बना है। नारद जी जो दया आई बेचारा गाड़ी का बैल, अब तुम्हारे को मैं छुटकारा दिला सकता हूं कि आप तो कहते सही है, अभी तिल बहुत आए हुए हैं, तिल गाड़ी में तिलते ना,
तो वो उसको छोड़कर मैं आ नहीं सकता हूं। यदि मेरा बेटा बाहर कोई तिल पिसाएगा या तेल निकालेगा तो खर्चा ज्यादा होगा, नहीं तो मेरे घर में ही काम हो जाएगा। नारद जी ने सोचा कितनी आसक्ति कि आप ऐसा करो, ये मेरा काम हो जाए, फिर कुछ समय के बाद में आना। कुछ समय के बाद में आए। शेर ने पूछा भाई बैल कहाँ है? तो बैल का तो स्वर्गवास हो गया, बैल तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाँ, नारद जी ने अपने ज्ञान बल से जाना, उसी के आसपास में वो कुत्ता बना और वो घूम रहा है, घर की रखवाली कर रहा है। कुछ कुत्ते घर की रखवाली भी करते नहीं, और वो बाप है दूसरा, वो मैं नहीं कह सकता हूं। और पूछा उस कुत्ते को, अब तो मौका आ गया है, अब दोनों समय थोड़ा है धर्म ध्यान, कि धर्म ध्यान तो करना है, लेकिन करूं क्या, घर की रखवाली भी करना जरूरी है। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है कि घर ऐसे छोड़कर चले जाते हैं, दरवाजा बंद करते नहीं है। नारद ने सोचा इसको सुधारना मुश्किल है। फिर उसका आयुष्य पूरा हो गया, फिर नारद जी आए, बेचारे के मन में आया इसकी गति सुधर जाए। देखा कि वो इधर इधर कुत्ता घूमता था, वो कहाँ गया, तो उसका आयुष्य पूरा हो गया। और नारद जी ने ज्ञान बल से जाना, देखा वो मरकर सांप बन गया। क्या बन गया? सांप, नाग देवता बन गया। और वो नाग देवता भी इधर उधर घूम रहा, कुछ कहते नहीं, धन की रक्षा करने के लिए। अरे नाग, अब समय आ गया है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप समय समय पर मेरे को संभालते हैं, उपदेश देते हैं, सब कुछ करूं क्या, घर की रक्षा और धन की रक्षा करना जरूरी है। नारद ने सोचा जा। फिर कुछ महीना के बाद में आए, नाग का तो आयुष्य पूरा हो गया। ज्ञान बल से जाना कि कीड़ा बना हुआ, क्या बना, और कहा नाड़ी में उछला कुदरा। अरे कीड़ा, अब तुम्हारी मुक्ति दिला सकता हूं, स्वर्ग दिला सकता हूं, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। न स्वर्ग में नाड़ी है कि नहीं है, स्वर्ग में नाड़ी है कि नहीं, अरे मूर्ख, स्वर्ग में नाड़ी थोड़ी होती है, जा, मेरे तो यही स्वर्ग है, मेरा तो ये स्वर्ग है, मतलब नाड़ी में इतनी आसक्ति है। ये जो आसक्ति है ये जा नहीं सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस आसक्ति के कारण दुर्गति में चले गए। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक आसक्ति है तब तक आत्मा का विकास नहीं है। एक संस्कृत के श्लोक में भी कहा है, आशानाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला ये या बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिठंती पहुंवत। आशा नाम की एक साकड़ है, आशा नाम की, आदमी को साकड़ में बांधा जाता है, उसको तो फिर भी खोल सकते हैं। तो आशा नाम की जो साकड़ है वो आदमी को दौड़ाती रहती है, दौड़ाती रहती है, दौड़ाती रहती है। प्राण चले जाए तो वो आशा आकांक्षा जाती नहीं है। ये आकांक्षा और आशा व्यक्ति को दुर्गति को ले जाती है। और जैन तत्व में 9 तत्व बताए नहीं, उनमें एक तत्व है आश्रव, और आश्रव के उनके 5 भेद है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। ये जो अव्रत है ये क्या है? आकांक्षा है। अव्रत क्या? आकांक्षा, पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति आकांक्षा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। और हम कहते अब तो त्याग कर ले कि महाराज ठीक है, आपकी इतनी भावना है तो 10 अरब उपरांत त्याग करा दो, 10 अरब उपरांत। अरे ये त्याग क्या, वो भी बड़ी बात है, वो भी बड़ी बात है। क्यों? इच्छा आकाश के समान अनंत है। कभी कभी 12 वर्ष की प्रेरणा देते हैं लोग, स्वीकार करते हैं कि महाराज 20 करोड़ उपरांत त्याग करा दो, तो पड़ोसी बोलता बड़ा रोटी ना दो फोड़ा पड़े। अब 20 करोड़ की बात करता, अरे आज रोटी का फोड़ा पड़े है, आज रोटी नहीं है, कल अरबपति हो गया। फिर सीमा तो अच्छी नहीं, सीमाकरण जरूरी है। तो आकांक्षा को छोड़ना, ये जो आकांक्षा रूपी जो ये साकड़ है
ये आदमी को दौड़ाती रहती है, दौड़ाती रहती है, दौड़ाती रहती है। आज इधर भाग, आज इधर भाग, आज इधर भाग, आज इधर धन मिलने वाला, आज इधर धन मिलने वाला है। और ये जो शेयर बाजार वाले हैं, और न जाने कितनी आसक्ति, कितनी आकांक्षा। जैसे ही 9 बजे तो महाराज आपका व्याख्यान छोड़ सकता हूं, आपके दर्शन छोड़ सकता हूं, परिवार को छोड़ सकता हूं, लेकिन फिक्स 9 बजे जाना तो। और एक दिन तो ऊपर चला गया फिर क्या होगा? अरे थोड़ी आत्मा के लिए भी जगह रखो, आत्मा के लिए भी समय रखो। ज्ञानीजन बार बार कहते हैं 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की, 58 घड़ी पर की तो 2 घड़ी हर की, 58 घड़ी जीव की तो 2 घड़ी शिव की। ये अनमोल जीवन मिला है। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में मनुष्य भाव, जिन शासन और तेरापन धन संग मिला है। और इस समय भी यदि हम हमारी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और भोगों में डूबे हुए रहे, पदार्थों में डूबे हुए रहे, शरीर में डूबे हुए रहे, ममता मूर्छा का भाव रखा, परिणाम क्या आएगा? एक पैसा भी साथ चलने वाला नहीं है। कमाता कोई है, खाता कोई का नहीं। मौजा उड़ावे लोग पाप करियो, एक लोह पाप करियो, कोई न बटावे हाथ, जांच कर देख ले हो, जांच कर देख ले हो, जांच कर देख ले हो। वाल्मीकि घटना साप सुनावे, कीर्तन रो कलरो भरोसा नहीं, कीर्तन रो कलरो भरोसा। क्या इतरा क्यों दोष कान कमावे, कर दीवालो कीर्तन रो कलरो भरोसा नहीं, कीर्तन रो कलरो भरोसा। हाँ, मौजा उड़ावे लोग पाप करियो एक लोग, कोई ने बटावे हाथ, जांच कर ले देख ले। कमाता कोई है, मकान कोई बनाता है और भोगता कोई है। अब देश में मकान बनाते हैं, मकान आप बनाते हैं और नौकर चाकर मस्ती का जीवन जीते हैं। और आप तो जाकर खुश हो जाते हैं, मैंने मकान बनाया, मकान बनाया, और ज्यादा खुश हो गए, उसमें डूब गए, कहीं वहां सांप न बन जाओ, नाग देवता नहीं बन जाए कहीं। आसक्ति मत रखो। एक दिन सबको जाना है। सन्यासी ने सेठ को कहा धर्म आराधना कर। सेठ बोला महाराज क्या करूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। सन्यासी ने सोचा इसको बोध देना चाहिए। सन्यासी ने कहा तुम स्वर्ग में जाएगा? हाँ स्वर्ग में तो जाऊंगा। तो ऐसा कर, मैं तुम्हारे को सुई देता हूं, हाँ, और तुम संभाल कर रखना, जब मैं स्वर्ग में आऊं तो तुम मेरे को वापस दे देना। सेठ बोला आप इतने सन्यासी हो, इतने ज्ञानी हो, अपने आप को बता दे मैं इतना होशियार हूं, और इतने ही आप नहीं जानते, इतने भोले आप, तो सुई को साथ में चलती है, तो मूर्ख धन दौलत साथ में चलेगा क्या? धर्म ध्यान कर, कभी तुम्हारा ये जो खोखा है कभी धोखा दे सकता है। और ये तुम्हारे जो बेटे हैं आदि है वो भी तुम्हारे को घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए तुम धर्म ध्यान में समय व्यतीत कर, आसक्ति मत रख। कबीरदास जी ने भी कितना सुंदर कहा है, आसन मार के बैठा रे योगी, आसन मारी जोगी। तो आसन बैठकर बैठा तो है योगी, लेकिन तुम्हारी आशा का मरी। आशा को छोड़, आसक्ति को छोड़। आसक्ति छोड़ेगा, आशा छोड़ेगा, आकांक्षा छोड़ेगा तो तू सुखी होगा। बहुत मार्मिक बात है। लाइन तो एक है, ये प्रेरणा देने वाली है। आचार्य कालुगुणी का जीवन दर्शन आपने पढ़ा, मुनि खेसी संत का जीवन दर्शन पढ़ा। उनके जीवन में कितनी निष्क्रियता थी, कितनी अनासक्ति थी, और आसक्ति से कोसों दूर रहते थे। जब मानगणी का स्वर्गवास हुआ
तो अचानक स्वर्गवास हो गया, संघ कुछ समय के लिए अनाथ हो गया। संघ को चिंता हुई, समाज को चिंता हुई, ये तो संघ का भाग्य, संघ की पुण्य, भिक्षु शासन का प्रताप उसी समय में नाथ मिल गए। उससे जब तक नहीं मिले तब मुनि जतिनलाल स्वामी थे हमारे केलवा के, उन्होंने मुनि कालू जी स्वामी को पूछा, हाँ आप भी पूछे, जैसे भी सरकार बनी नहीं दिल्ली में, तो तरह तरह के आप आएगा, कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगा, सपा बसपा कौन आएगा, और सट्टा भी लगाते सट्टा भी लगाते हैं, और फिर मुंह सफेद भी हो जाता, किसी का लाल भी हो जाता है। तो स्वभाव है, चाहे आप हो कोई भी हो, और हमारे में भी संतों में भी अब कौन बनेगा आचार्य, कौन बनेगा। तो मुनि जतिनलाल स्वामी ने, मुनि कालू जी स्वामी दोनों दोस्त थे, बचपन के ऐसे दोस्त थे, पूछा कौन आचार्य बनने वाले हैं। कालू मुनि की निष्प्रियता देखो, अनासक्ति देखो। जतिनलाल जी, न तू बनने वाला न मैं बनने वाला हूं, न तू बनने वाला न बनने वाला, क्यों टेंशन वाले, जो बनेगा वो हमारे सिर मोड़ है। ये अनासक्ति, ये निष्प्रियता। और आज यदि पता चल जाए कि आप भी दौड़ में हो, आपसे चला नहीं जाता है, तो भी धोती, वो नरसिंह जी के बारे में बताया जाता नहीं, और भी ऐसे कई मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आपको तो पद दिया जा रहा है, आपसे उठा नहीं जाता है, और कहां से शक्ति आ जाती पता नहीं चलता है। हाँ, मैं भी होड़ में हूं, मैं भी, कोई आपको पूछते नहीं आप भी अध्यक्ष की ओर, हाँ मैं भी योग्य आदमी हूं, मेरा भी नाम लेते मेरे पक्ष में भी है। तो ये आसक्ति है, बड़ी खतरनाक होती है। तो निष्प्रियता, खेसी स्वामी का उदाहरण ले लो आप, उत्तराधिकारी पत्र में नाम लिख दिया, और फिर नाम, दो नाम लिखे नहीं, एक खेसी स्वामी के ऊपर लाइन, बहुत कठिन काम था। और वो भी छोटे का नाम रखा, बड़े का नाम हटाया, मामा का नाम हटाया ना भाणेज का। और लोग भी तो सब तरह के होते हैं, कोई लठधारी, कोई मठधारी, किसी ने 5 संजों गस मारी, कहते कभी सोना भाई साधो खोपड़ी खोपड़ी मत धारी। क्या जमाना आया, आहा। भाणे तो पट पर बैठेगा और मामा नीचे बैठेगा, लेकिन वो मामा भी कम नहीं थे। मामा ने कहा, भाया घर में शादी होती नहीं, बेटा घोड़ी पर बैठता है और बाप नीचे चलता, वही मेरे कुचले कपड़े में कितना कूदता, कितना नाचता, मेरी बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, मेरे बेटे की शादी हो रही है। अरे मूर्ख, तुम्हारे को पता नहीं मेरा भाड़े राज करेगा, मेरे को कितनी खुशी हो रही, कितनी प्रसन्नता हो रही है। और खेसी स्वामी ने भानु सिंह को जाकर कहा, आपने मेरे को हल्का कर दिया, कितनी गहरी बात। इसलिए हमेशा मन में पद आए जाए भले, उसकी चिंता मत करो। निष्प्रियता, योग्यता प्राप्त करो, लेकिन उसमें आकांक्षा मत रखो, आसक्ति मत रखो। और जहां आसक्ति है वहां साधना भी आपकी जा सकती है, शरीर पर असर आ सकता है, चिंतन पर असर आ सकता है। और जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ही नेगेटिव भाव बढ़ेगा, और नेगेटिव भाव बढ़ेगा उसका सीधा पेट पर असर आएगा, और जिसका पेट खराब उसका मन खराब, और संबंधों में दरारें आएगी। क्यों आसक्ति रखें? ये हमारा जीवन कितने दिन का है? 100 वर्ष का, 50 साल का। 100 वर्ष तो बहुत कम लोगों को आते हैं, ज्यादातर तो कड़ी चले जाते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना, न पद की आसक्ति, न नाम की आसक्ति। भूख बोलते नहीं, भूख किसी की चीज की भूख नहीं रखना। तो साधु कौन होता है? तो जो इन सब चीजों से परे होता है और जो अनासक्ति की साधना करता है वह साधु होता है। इसलिए बार बार चिंतन करो, भावना भाव कि मेरे जीवन में कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं आए, और यदि आसक्ति आ गई तो तत्काल उसे हटाने की कोशिश करूंगा। क्यों? मैं समरोहम, मैं साधु हूं, मुझे आसक्ति नहीं रखना है। न तो वस्त्र की आसक्ति रखना है, न पात्र की आसक्ति रखना है, न शरीर की आसक्ति रखना है, किसी की भी चीज की आसक्ति नहीं रखना जिससे कर्मों का बंधन होता हो, राग द्वेष बढ़ता हो। ऐसी आसक्ति आत्मा के लिए नुकसानकारी है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आपके सामने है। अनासक्ति की साधना, किसकी तरह अनासक्ति की साधना करना? भरत चक्रवर्ती की तरह। और किसकी तरह? जनक की तरह।
मिथिला जल रही है, ये हो रहा, मेरा क्या, मेरा तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आग, किसी के घर में आग लग जाती है इतने में तो कैसे कैसे हो जाते हैं, और उधर पूरी मिथिला जल रही है। किसकी मिथिला, मेरे को क्या लेना देना, बहुत गहरी बात है। इसलिए आसक्ति को छोड़ने वाला व्यक्ति ही परम पवित्र हो सकता है। अब आसक्ति को छोड़ने के लिए क्या करना, पहली बात तो आसक्ति आती क्यों है, आसक्ति के कारण क्या है। सबसे पहला जो बड़ा कारण बताया है, लोभ। लोभ के कारण आसक्ति बढ़ती है। पदार्थ के प्रति लोभ होता है, वस्तु के प्रति लोभ होता है। 10 संज्ञा बताई, 10 संज्ञा में एक संज्ञा कौन सी है, लोभ संज्ञा। मुझे मोटी रकम मिलेगा, मोटे ये मिलेगा, ऐसा होगा, वो होगा, तो आसक्ति मतलब लोभ के कारण। दूसरा कारण बताया मूर्छा, पदार्थ में मूर्छा होती है तो भी आसक्ति बढ़ती है। ये खाने की कोई चीज है, ये मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले। आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते थे कि आसक्ति कभी कभी इतना विकराल रूप ले लेती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उदयपुर के अंदर कोई जैन साधना विराज रही थी, गोचरी आई, भोजन परोसा गया। एक साध्वी जी को भिंडी का साग नहीं परोसा होगा, हो सकता उनको शौक होगी या कुछ भी समझ लो। उसके मन में इतना गुस्सा आया, मेरे को भिंडी का साग नहीं परोसा। आपको आश्चर्य होगा, साध्वी जी ने साध्वी जी का नाक काट दिया, ऐसे नाक चबा दिया, नाक चबा दिया। ये आसक्ति। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते थे बार बार, साधु को न वस्त्र में आसक्ति रखना है, न पात्र में आसक्ति रखना है। क्यों? यदि तुम मेरा नया पात्र है, इसमें गर्म चीज नहीं लाना, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे तो पात्र काम क्या आएगा। मेरे नया कपड़ा कोई हाथ नहीं लगा दे, ये मेरी जो एलवान है इसके मेरे कोई हाथ नहीं लगा दे, तो क्या इसकी पूजा करेगा क्या, तुम आरती उतारेगा क्या। उस समय ये कहना चाहिए, ये मेरा पात्र है, आप उपयोग में लो। ये मेरा एलवान है, आप कृपा कराओ। ये मेरा नुकार है, आप कृपा कराओ। ये कौन कहेगा जिसके मूर्छा नहीं है, मोह नहीं है। तो लोभ, मोह, मूर्छा और अज्ञान के कारण भी आसक्ति आती है। जानकारी का अभाव होता है तो भी कोई कोई चीज के प्रति आसक्ति आ सकती है। आप कोई चीज खाते हैं, बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है, क्यों, अज्ञान, जानकारी नहीं है। फिर पता चलता भी है तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और तब तो समझ में आता है, आप छोड़ भी देते हैं। अब अनासक्ति के विकास के लिए क्या करना, निर्वेद की साधना करना, निर्वेद वैराग्य की साधना करना। सम्यक्तों के कितने लक्षण है, 5। उसमें एक लक्षण कौन सा है, निर्वेद। विरक्ति, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ना, बार बार चिंतन करना, अनुप्रेक्षा करना। निर्वेद की अनुप्रेक्षा करो, अनासक्ति की साधना करो कि जो है मुझे इसमें समता रखना है। सुनना है तो भी समता के साथ सुनना है, खाना है तो भी समता के साथ खाना, बस खाना है। यानी भाई इसमें नमक नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी कभी आप टिप्पणी भी करते हैं, कोई भी कर सकता है। कभी हमारे मन में भी आ जाता है क्या क्या तुमने भोजन लाया, कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है साधु की भाषा क्या है। कोई बढ़िया चीज भी आती है नहीं तो ये नहीं कहते कि आज जोरदार स्वादिष्ट चीज है, तो क्या भाई ये पत्ते वाली है, साधना के अनुकूल है, साधना के इतनी गहरी बात। अच्छा, तुलसी बालोतरा एरिया में विराज रहे थे, कोई भाई ने खोबा रोटी बनाते हैं, खोबा रोटी मारवाड़ में खोबा रोटी बनाते हैं। तो सत्या गोचरी गई और लेकर आई, आचार्य को परोसा। आचार्य ने देखा, आचार्य के शब्द देखो आप, बनाने वाली बहन कोई चतर है। क्या कहा, बनाने वाली बहन कोई चतर है। अब कभी कभी ऐसे बनाने वाली बहन कोई फूल होगी, ये भी कह सकते हैं। तो ये नहीं कहा कि रोटी जोरदार है, खाने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, वो मजा शब्द का तो सजा मिल जाएगी। जो मिला है समता के साथ, संतुष्टता के साथ। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। हमारे को कभी महल भी मिल जाता है, कभी झोपड़ी में भी रहना पड़ता है। कभी कभी हमारे भाई बहन भी कहने लग जाते हैं, महाराज को तो बंगला मिल गया है, हम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। महाराज को साताखारी भवन मिल गया है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। अरे घोड़ा,
ऐसा छोड़ेंगे तो जिंदगी भर आप याद करोगे। इसकी आसक्ति। तो निर्वेद की साधना, शब्द किसी में उलझना नहीं, डूबना नहीं, और साथ में भेद विज्ञान की साधना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कायसर, भेद विज्ञान की साधना। बार बार आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना। कितना सुंदर है ये मेरी आत्मा। आत्मा के प्रति लगाव होना चाहिए, और आत्मा के प्रति लगाव होगा, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा पवित्र बने। मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं आत्मा में रम जाऊं पल पल रटन लगाओ ऐसा कोई ज्ञान मिले, मैं लगाओ ऐसा कोई ज्ञान मिले। बस ऐसा कोई ज्ञान मिल जाए। वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ज्ञान? पूर्वांचल में मिलेगा, या दक्षिण कलकत्ता सभा भवन में, या हावड़ा में, या और कहीं? ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो तो है ही है। इन साधु संतों का योग होता है तब ज्ञान मिलता है। ये भाग्यशाली है जहां साधु संतों का प्रवास होता है, उनसे उनको ज्ञान मिलता है। इस बार पूर्वांचल कोलकाता के लोग ज्यादा भाग्यशाली है। ऐसे पूरा कलकत्ता ही भाग्यशाली है, ऐसे पूरा क्यों? गुड्डे ने फरमाया पूर्वांचल कोलकाता, फरमाया चातुर्मास हमारा। लेकिन जहां विरासते हैं तो उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। तो आज सब धसगर भी आए हैं, हाँ ऐसे 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 सब धसकर आए हैं, और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आए हैं। गुरुदेव ने कृपा कराई है। तो जहां संत सत्या विराजते हैं तो वहां निर्वेद की साधना होती है, वैराग्य की साधना होती है, विरक्ति की साधना होती है। कभी कभी आप भी अर्ज करते ना आचार्य को, महाराज उपजाऊ भूमि है, कहते ना उपजाऊ भूमि है, और साधु संतों को भेजो कोई न कोई रत्न। तो हम भी रत्न लेने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, अभी तक मिला नहीं है। लेकिन विश्वास है कभी न कभी मिलेगा, निराशा नहीं है। हमारे कुणाल मुनि भी कहते हैं कि 3 साल हो रहे हैं, एक भी वैरागी आपने गुरुदेव के बाद भेजा नहीं है। ठीक है, इनकी भावना भी पूरी होगी। कभी कभी ऐसा होता है, जब हमने महाराष्ट्र गुजरात की यात्रा की 5-6 वर्ष के बाद में, जब हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने मुनि परमानंद जी को कहा, ये पहला मौका है, अभी तक कोई वैरागी तैयार नहीं हुआ। निरपराय यात्रा में एक दो गुरुदेव के चरणों में, ठीक है, कोई हमारे भाग में नहीं है। तो क्या हुआ, रास्ते से हम बिहार कर रहे थे, एक परिवार दर्शन करने के लिए आया। परिवार दर्शन करने के लिए आया तो उसमें साथ में बच्चे भी थे, और बातचीत की। मैंने कहा अभी छुट्टियां हैं, वो आती नहीं जनवरी 25 जनवरी के, वो दिसंबर में क्रिसमस की जो छुट्टियां आती नहीं, तो मैंने कहा छुट्टियां तो ये बच्चे हैं, सेवा कर लेंगे। तो वो माँ भी मेरे परिचित थी और दादी भी परिचित थी, और दोनों क्षेत्र में हम जाकर आए हुए थे, उनके पियर मैन ससुराल में, तो परिचित भी थे। ठीक है महाराज, मैं बुधवार के दिन बच्चे को भेज दूंगी। तो मेरे को भी थोड़ा आश्वासन मिल गया, और मैंने कहा 1 जनवरी को वापस आपको मंगल पाठ सुना देंगे, क्यों 1 सप्ताह छुट्टी है। और फिर हमने देखा लड़का अच्छा लगा, हमारा धंधा तो यही है ना, लड़का अच्छा लगा हमारे को। और फिर मैंने थोड़ी बात भी की, वो बोला दीक्षा लेने का मन है। मैं कहा ठीक है, तब तो बिन राजा राजी है। तो 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम इचलकरंजी में था, और वहाँ ये कार्यक्रम पूरा हो गया। 1 तारीख का हमारा कोई दूसरा कार्यक्रम भी था। फिर परिवार वाले आए, और मैंने कहा था 1 तारीख का ये आपका लड़का, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो, मेरी इच्छा है, मैं 18 तारीख को जनवरी को गुरुदेव के गदग में दर्शन करने वाला हूँ, और ये लड़का यदि साथ में रह जाए तो मैं आप पर विश्वास है, आप ले जा सकते हो। मैंने कहा काफी काम तो हुआ। धीरे धीरे
फिर मैंने लड़के को एकदम पक्का कर दिया, तुम्हारा मन हो तो फिर मैं माँ बाप से बात करूँ, कि फिर मतलब नहीं मरा, मैं पक्का हूँ। और माँ बाप से बातचीत की। एक ही लड़का, करोड़पति परिवार, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, और माँ बाप ने भी स्वीकृति दे दी, कागज में मेरा काम तो हुआ। और जैसे ही गुरुदेव के दर्शन किए गदग में, और गुरुदेव को भेंट, और हम वो मुनि दिनेश मुनि साथ नहीं, मुनि अरहम कुमार जी कोल्हापुर के, गुरुदेव को भेंट किया। गुरुदेव ने कहा जिन्हें जी भेंट लेकर आए हैं, जिन्हें जी भेंट लेकर आए हैं, तो जिन्हें जी ने भेंट दी, गुरु जी ने हमारे को ये दे दी है। हाँ, और मेरी ये भी इच्छा थी कि इस दीक्षा को मैं देखूं। अब मेरा तो केसिंगा चतुर्मास फरमा दिया, योग ऐसा पुण्य, गुरु की कृपा, वो कोरोना आ गया तो हैदराबाद चतुर्मास साथ में करने का मौका मिला, और वो दीक्षा हैदराबाद में हुई और देखने का मौका मिल गया। हाँ, तो मतलब योग है, कभी कभी तो संस्कृतियों का योग मिल जाए, और उर्वरा भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, कहीं न कहीं रत्न मिलती है। ऐसी बात नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा कलकत्ता महानगर है, बृहत्तर कलकत्ता में कोई न कोई हीरा मिलेगा, कोई न कोई हीरा मिलेगा। तो मिलेगा नहीं दुगड़ भाई, सही बात है ना, दुगड़ दीक्षा लेगा नहीं तुम। हाँ, इसका भाव है। तो कभी न कभी कोई न कोई चेतना जगेगी। तो इसलिए निरंतर विरक्ति का भाव रखे, अनासक्ति का भाव रखे, घर परिवार से मोह नहीं रखे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विरक्तिवान होना चाहता है वो घर बार परिवार समाज से मोह नहीं रखे। मोह रखेगा तो फिर दीक्षा कहाँ से होगी। जब भिक्षु स्वामी ने वो आए थे ना, चतुरोजी खेरवा के श्रावक चतुरोजी आए थे और मुझे दीक्षा लेना है। भिक्षु स्वामी थे, और भिक्षु स्वामी ने कहा चतुरोजी तुम दीक्षा की बात करे हो, पर तुम्हारे परिवार वाले रोने लगे तो तुम्हारे को रोना आएगा? रोना तो आएगा। तो भिक्षु स्वामी ने जोरदार उदार दिया, कहाँ से लाते थे। तो उनको अनुभव था कि देख, कोई लड़की की शादी होती ना, और वो ससुराल जाती है, तो ससुराल 20 साल तक वो पियर में रही, घर में रही, और वो ससुराल जा रही है 20 साल 25 साल के बाद में, तो उसको रोना आता है। वो स्वाभाविक है कि माँ बाप का मोह छूट रहा है। लेकिन उस समय उसका पति रोने लग जाए, मेरी लुगाई सासरे जा रही है, वही रोने लग जाए, तो फिर क्या होगा। तो वैसे ही परिवार वाले रो, ये बात तो समझ में आती है कि मोह है, ममता है। वो तू यदि दीक्षा, ममता को छोड़, मोह को छोड़ दीक्षा ले, तू रो रहा है, तो फिर साधुपन कैसे पालेगा। तो इसलिए जरूरी है मोह से छुटकारापन, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जो आसक्ति से छुटकारा पाता है वही कौन होता है? भिक्षु होता है। ऐसे खूब सूत्र बताए गए हैं कि एक मुख्य संजोगा विप मुक्त से अंगार से विकुणो, जो संयोग से मुक्त है, कोई भी प्रकार का संयोग नहीं है, कराम से छुटकारा पाता है, और शरीर से छुटकारा पाता है, और पदार्थ से जो छुटकारा पाता है, या आसक्ति कम करता है। एक दिन में तो छूटता नहीं है, समय लगता है। कभी साधु बनने के बावजूद भी कभी कभी आसक्ति को छोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन यदि विश्वास है वो मुझे छोड़ना है तो जरूर छूट जाएगी। आसक्ति को छोड़ो और जीवन को मोड़ो, अनासक्ति की साधना करो। और जो अनासक्ति की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, आत्मा का कल्याण करता है। इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब भिक्षु बनने की भावना भाए। किसके? भिक्षु बनने की भावना भाए। आज नहीं कल बार बार भावना भाते जाओ। हमारे ग्रंथों में बताया गया है, सबसे पहले साधु भी भिक्षु बनने की प्रेरणा दे, साधु बनने की प्रेरणा दे, उसके बाद में श्रावक बनने की प्रेरणा दे, उसके बाद में सम्यक दृष्टि इंसान बनने की प्रेरणा दे। सीधा इंसान बनने की प्रेरणा नहीं, पहले साधु बनने की प्रेरणा दे। साधु नहीं बन सकता है तो फिर ये विकल्प है। तो आप भी भावना भाव। मेरा भी वह दिन आए, श्रावक के जो 3 मनोरथ है, नहीं उसमें एक मनोरथ क्या है? हाँ, अब तो गुरुदेव हमारे कितने दयालु है, कितने कृपालु है। पहले तो एक सीमा थी, अब कोई भी दीक्षा हाँ भाइयों के लिए है, उसमें भी कुछ और बातें फरमाई है। तो अब आपकी यदि भावना हो तो तैयार हो जाओ, हाँ, और हमारी श्रेणी में आ जाओ। अभी आप 5वें गुणस्थान में हो व्यवहार में, 6ठे गुणस्थान में आना है तो एक सीढ़ी कहने, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। एक धक्का देने की आवश्यकता है। ऐसा धक्का मत देना कि सामने वाले के नुकसान हो जाए।
कभी कभी कहते नहीं वो सीढ़ियों से धक्का दिया, मम्मी मैंने तो एक सीढ़ी से गिराया, बाकी वो खुद गिर गया। तो खुद क्या वो पूरा गिर गया बेचारा। ऐसा धक्का नहीं देना, ऐसा धक्का दो कि वापिस संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़े। ये है तो हम सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। और चातुर्मास के बाद में अनेक उपनगरों का, अनेक क्षेत्रों का परिस्पर्श करते हुए, विचरण करते हुए मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम हमने टोलीगंज में किया। 15 दिन का वहाँ प्रवास रहा, जिन शासन की अच्छी प्रभावना हुई और कुछ आवश्यक चिकित्सा की दृष्टि से हम यहाँ आए हैं। और हमारा चातुर्मास गुरुदेव ने महती कृपा करके पूर्वांचल कोलकाता घोषित किया है और पूर्वांचल वाले भी आगे और सब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी आगे। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव ने महती कृपा करके हमारे ऊपर विश्वास कराया और हमारा तीसरा चातुर्मास पूर्वांचल दक्षिण कलकत्ता में हो रहा है। पहले दक्षिण कलकत्ता में हुआ, फिर दक्षिण हावड़ा में हुआ, अब पूर्वांचल कोलकाता में हो रहा है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, पिछले 2 चातुर्मासों में जो आपने उत्साह दिखाया है, अब ये तीसरा चातुर्मास और उत्साह के साथ जिन शासन की प्रभावना, ज्ञान, दर्शन, साहित्य तब की आराधना वाले हो और संतों की भी कृपा है। संतों ने भी कहलवाया कि आपका तीसरा चातुर्मास और 2 चातुर्मास प्रति और अच्छा रहे। तो ये आप लोगों का सहयोग होगा, तभी होगा। ऐसी पूर्वांचल सूर्य पूर्व में उदित होता है, नहीं सूर्य पूर्व में उदित होता है और पूर्व की जो हवा होती है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और फसल के लिए भी अच्छी होती है। और पश्चिम की जो हवा होती है वो पश्चिम सूर्यास्त में जाता है, वो हवा भी अच्छी नहीं होती है और पश्चिम की संस्कृति भी साधना के लिए अच्छी नहीं है और पूर्व की संस्कृति साधना के लिए भी अच्छी है। तो इसलिए हमारा चातुर्मास इस बार पूर्व में है। पूर्वांचल मतलब पूर्वांचल कोलकाता में तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले। और आज मैं पूर्वांचल की तरफ से भी आपको कह रहा हूँ, चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। हमारे अध्यक्ष भी आए हुए हैं, संजय जी, मंत्री पंकज जी, पूरी टीम आई हुई है और महिला मंडल के मंत्री, अध्यक्ष जो भी है, सब तेरापन प्रोफेसर योपरी भावना भाई हमारा भी वह दिन आए, हम भी भिक्षु बने, साधु बने, जिन शासन की प्रभावना करें। इसी आशा के साथ ओम नमन। हम सबके आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन, जो निरंतर कोलकाता के क्षेत्र को अपने चरण रस से पवित्र और पावन बना रहे हैं। विभिन्न सभाओं से आए पदाधिकारीगण, श्रद्धालु श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वविदित है कि आचार्य प्रवर ने महती कृपा कर पूर्वांचल कोलकाता को चातुर्मास मुनि श्री जिनेश कुमार जी का बख्शा है। तो पूर्वांचल सभा, महिला मंडल पूर्वांचल, तेयू पूर्वांचल, तेरापन प्रोफेशनल फोरम पूर्वांचल आचार्य प्रवर के प्रति अपनी अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मुनि श्री जिनेश कुमार जी जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया, उनके प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता। चातुर्मास कोलकाता का है, दायित्व पूर्वांचल का है। मुनिश्री ने अपने श्रम से, अपनी कार्यकुशलता से जो धर्म के वृद्धि की है, निश्चित रूप से आज चातुर्मास ही नहीं बल्कि प्रत्येक रविवार को अति सराहनीय उपस्थिति होती है। मैं तो कहूँगा सिर्फ रविवार ही नहीं, सामान्य दिनों में भी मुनिश्री के पावन सानिध्य में अच्छी उपस्थिति रहती है। ये उन्हीं के श्रम की निष्पत्ति है। आज सौभाग्य पूर्वांचल वासियों का ही नहीं बल्कि सकल कोलकाता के श्रावक समाज, हावड़ा के श्रावक समाज, उपनगरीय क्षेत्रों के श्रावक समाज की भी सौभाग्यशाली है जिन्हें मुनि श्री जिनेश कुमार जी का पावन सानिध्य पुनः प्राप्त होगा। तो एक बार ओम अरहम करके पूर्वांचल क्षेत्र जागरूक श्रावक समाज की दृष्टि से सघन क्षेत्र है और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी बड़ा ही उर्वर क्षेत्र है।
मुनिश्री का चातुर्मास चाहे साउथ कोलकाता में हो, चाहे साउथ हावड़ा में हुआ हो, सफल से सफलतम हुआ। आप लोगों का जो स्नेह वात्सल्य मिला वो निश्चित रूप से अपूर्णीय है। और पूर्वांचल सभा यही पूरे कोलकाता श्रावक समाज से मंगल कामना करता है, विनम्र अनुरोध करता है कि जैसा स्नेह आपने पिछले चातुर्मास में दिखाया वैसा ही स्नेह आप पूर्वांचल क्षेत्र को भी प्रदान करें। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वैसा ही स्नेह, वैसा ही वात्सल्य हम लोगों को मिलेगा। मुनिश्री, आप ही के इंगित आराधने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आपका पूर्वांचल का चातुर्मास अति सुखकारी हो, फलकारी हो, फलदायक हो और साताकारी हो। धर्म प्रभावना और बढ़ती रहे, इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। आचार्य परंपरा को नमन। नमन संसरताज आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में, भारत वसुंधरा पर विराजित समस्त धवल सेनानियों के चरणों में, रश्मियों के चरणों में वंदन। वंदन अत्र विराजित मुनिवृंद, मुनि जिनेश कुमार जी, परमानंद मुनि, मुनि कुणाल कुमार जी को वंदन। समस्त सभा संस्थाओं के पदाधिकारियों के चरण को जय जिनेन्द्र। बड़े ही सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि मुनिश्री का इस बार का चातुर्मास कोलकाता वासियों को मिला है। कृतज्ञता के शब्द नहीं है गुरुवर के प्रति कि उन्होंने हम पे महती कृपा करवाई। और मुनिश्री, जैसा कि आपने फरमाया, जब आप गुरु दर्शन जाओगे तो एक हीरा लेकर आओगे, तो एक ये तीसरा प्रयास है कि हम आपको एक हीरा दे सकें, गुरु चरणों में भेंट कर सके। हम जरूर ऐसा प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमारे कलकत्ते की व्यवस्था है, चातुर्मास कोई भी क्षेत्र में हो, दायित्व एक को लेना पड़ता है और वो दायित्व में इस बार पूर्वांचल का नंबर है। हम विश्वास दिलाते हैं, आपके विश्वास में हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। पुनः पुनः एक बार कृतज्ञता। ओम अरहम। थाना 3 के चरणों में नमन। हम तेलुगु पूर्वांचल की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गुरुदेव के प्रति, जिनेश मुनि के प्रति, और हम आशा रखते हैं तेलुगु परिवार जिनेश मुनि के जितने भी आयाम होंगे सभी पे पूर्ण सहयोग करेगी और उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करेगी। ओम नमः। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। गुजरात की धरा पर विराजित परम श्रद्धेय आचार्य पर्व के श्री चरणों में कोटि से नमन। यहाँ तेरापन भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री परमानंद जी स्वामी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी स्वामी के चरणों में सत वंदन। मुनि श्री का और उपस्थित आज का ये पूर्वांचल सभा क्षेत्र का श्रावक समाज के साथ पूरा बृहत्तर कलकत्ता की सभी सभा संस्थाओं और उनके क्षेत्रों से आए हुए सभी श्रावक श्राविका समाज को मेरी तरफ से साउथ कलकत्ता सभा परिवार की ओर से सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री का चतुर्मास को फरमाया परम श्रद्धेय आचार्य श्री आचार्य परवर ने, और पूर्वांचल में होना सुनिश्चित है। मुनिश्री को कलकत्ता क्षेत्र में लगभग पधारे आज 2 साल 25 महीने लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। मुनिश्री के 2 चतुर्मास, 3 मर्यादा महोत्सव और रिसड़ा से लेके बृहत्तर कलकत्ता में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मुनिश्री ने श्रावकों की सार संभाल न की हो। मेरा तो बस आज पूर्वांचल क्षेत्र को तो चतुर्मास मुनिश्री आचार्य प्रवर ने आपका बख्शा दिया है। अब मेरा आपसे पुरजोर साउथ कलकत्ता परिवार क्षेत्र सभा परिवार की ओर से पुरजोर निवेदन है कि आपके आगामी चतुर्मास से पहले अभी जो भी कार्यक्रम होने हैं, होली चतुर्मास, उसके बाद में परीक्षा ध्यान शिविर जो यहाँ पे 16 मार्च से 23 मार्च को होना निश्चित है, उसके बाद में महावीर जयंती और अक्षय तृतीया, ये जो भी सब जितने भी मुख्य कार्यक्रम है
ये सब आप, मेरी सभी श्रावक समाज से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब इसी क्षेत्र में यहाँ पर फरमाएं, ताकि साउथ कलकत्ता परिवार और पूरा साउथ कलकत्ता नहीं, पूरा बृहत्तर कोलकाता का पूरा श्रावक समाज लाभान्वित हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। सब बड़े भाई को दे देंगे तो छोटे भाई क्या करेंगे? के चरणों में भावभीनी वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक समाज, मैं एक सुखद संवाद के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं अणुव्रत जो है हम सब के लिए न केवल निर्जरा का और सवर और निर्जरा का उपक्रम है, बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन को भी सुरक्षा देने वाला और हमारे व्यक्तित्व का विकास का हेतुभूत क्रम है। तो मुनिश्री की तरफ से विभिन्न समय अनेक रूपों में प्रेरणा दी जाती है। तो इस बार एक अभूतपूर्व रूप में ज्ञानशाला को एक विशेष रूप से प्रेरणा दी गई, जिसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, और फिर मैं सामूहिक रूप से भेंट मैं निवेदन करना चाहूँगा। मुनिश्री ने 1 वर्ष के लिए, मुनिश्री के आशीर्वाद से 1 वर्ष के लिए ज्ञानार्थी को एक संकल्प 5 सूत्र का संकल्प दिया गया। वह मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनेंगे, ये हम सब के काम का है। प्रतिदिन अनावश्यक 1 घंटे से अधिक मोबाइल उपयोग का त्याग। दूसरा है प्रतिदिन योग अभ्यास। उसमें सुझाव दिया गया है कि कम से कम 1 बार नमस्कार मुद्रा, कोई दूसरे रूप में भी किया जा सकता है। प्रतिदिन ध्यान अभ्यास। सुझाव है कम से कम 9 बार महाप्राण ध्वनि। चौथा सूत्र है किसी भी परीक्षा में, चाहे स्कूल की परीक्षा हो, जैन विद्या की परीक्षा हो, ज्ञानार्थी की परीक्षा हो, उसमें अंक के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल न किया जाए, उसका त्याग। और 5वां सूत्र है भोजन में जूठन छोड़ने का त्याग। तो ये त्याग हम सबको दिया। और प्रेम भाई जो कि अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मुंबई में है, आने वाले हैं, वो बराबर संपर्क में थे। उन्होंने सभी प्रशिक्षिकाओं को सशक्त प्रेरणा दी और उसके तहत प्रशिक्षिकाओं ने श्रम किया और कुछ अनचिंत्य कार्य हुआ। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक